संजय लीला बंसाली की हिदायतकारी में भारी बजट से बनने वाली फिल्म हीरा मंडी के आजकल इंडिया में खूब चर्चे हैं। 6 पर मबनी इस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। वेब सीरीज के पुरतायुश महलात, मलबूसात और ज्वेलरी के साथ साथ इस फिल्म की जो कास्ट है उसने भी भारी भरकम मुआवजा वसूल किया है। इस फिल्म की कास्ट में शामिल अदाकार और डायरेक्टर्स ने इस फिल्म में काम करने का कितना मुआवजा लिया है और 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फिल्म में अब तक कितना बिजनेस किया है और ये फिल्म इंडिया की फ्लॉप फिल्मों में शुमार हो रही है या फिर रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। इंडिया के मारूफ हिदायतकार संजय लीला बंसाली, जो इससे कबल देवदास, बाजीराव मस्तानी, पद्मावती और गंगूबाई जैसी शाहकार फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, उनकी डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज हीरा मंडी, जिसमें संजय लीला बंसाली पहली बार नेटफ्लिक्स पर डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म ने अब तक तकरीबन 4.5 मिलियन का बिजनेस किया है, जबकि ये फिल्म 200 करोड़ रुपए की भारी बजट से तकमील पाई है। इंडिया में तो डायमंड बाजार यानी हीरा मंडी के खूब चर्चे हैं और पूरे इंडिया में ये फिल्म ट्रेंडिंग में जा रही है। एक तरफ तो संजय लीला बंसाली की डायरेक्शन के खूब गुण गाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस फिल्म में काम करने वाली अदाकाराओं, जिनमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और संजीदा शेख, अदिति राव समेत दीगर अदाकाराओं की परफॉर्मेंस पर भी खूब दाद दी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस फिल्म की गलत डायरेक्शन और हकायक को मस्क करने पर लोग संजय लीला भंसाली से खूब खफा नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान खुसूसन लाहौर में बसने वाले वो लोग जो कि हीरा मंडी यानी शाही मोहल्ले से बखूबी वाकिफ़ हैं, वो संजय लीला बंसाली की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म पर खूब तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि संजय लीला बंसाली ने अपनी इस वेब सीरीज़ में हीरा मंडी के जिस महलात को दिखाया है, उनका पाकिस्तान की हीरा मंडी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर इस फिल्म में तवाइफों को जो मलबूसात पहनाए गए हैं, जो ज्वेलरी उससे जिन जिन ज्वेलरी से उनको आरास्ता दिखाया गया है, फिर तवाइफों का जो लबो लहजा है, लाहौर में बसने वाले लोगों के नज़दीक हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों का ना तो ये लबो लहजा था, ना ही इस तरह की हीरा मंडी में उन्हें कोई इस तरह के लग्जरियस महलात नज़र आए और ना ही जो तवाइफों ने भारी भरकम मलबूसात के साथ साथ जो खूबसूरत ज्वेलरी का इस्तेमाल किया, उसका जो रियल लाइफ की हीरा मंडी थी उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। लेकिन इन तमाम तर खामियों के बावजूद इंडिया में संजय लीला बंसाली की डायरेक्शन की खूब वाह हो रही है। वहीं इस फिल्म में काम करने वाली अदाकाराओं की अदाकारी के भी खूब गुण गाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने असल थीम की तरफ, यानी इस वेब सीरीज़ में काम करने वाली जो मेन अदाकाराएँ हैं, उन्होंने इस वेब सीरीज़ में काम करने का कितना मुआवजा वसूल किया है, तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वेब सीरीज के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के। संजय लीला बंसाली ने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट करने का तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपया मुआवजा लिया है। उनके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो सोनाक्षी सिन्हा का है। सोनाक्षी सिन्हा ने इस वेब सीरीज में रेहाना और फरीदन का किरदार अदा किया है और इस वेब सीरीज में काम करने का मुआवजा 2 करोड़ रुपया लिया है। उनके बाद जिस अदाकारा का नंबर आता है वो है मनीषा कोइराला और अदिति राव। अदिति राव और मनीषा कोइराला ने इस वेब सीरीज़ में काम करने का मुआवजा 1 करोड़ रुपया लिया है और अदिति राव के बारे में कहा जा रहा है कि अदिति राव, जिन्होंने इस फिल्म में बेबो जान का किरदार अदा किया है, उन्होंने तकरीबन इस वेब सीरीज़ में काम करने का 1 से 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा लिया है। जबकि मनीषा कोइराला, जिन्होंने इस फिल्म में मलिका जान का किरदार अदा किया है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया चार्ज किया है। इसके बाद नंबर आता है ऋचा चड्ढा का। ऋचा चड्ढा ने इस फिल्म में लज्जो का किरदार अदा किया है और इस वेब सीरीज़ का मुआवजा तकरीबन उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया वसूल किया है। उसके बाद फरदीन खान ने तकरीबन, जिसने वली खान नवाब का किरदार अदा किया है, इस वेब सीरीज़ में काम करने का मुआवजा तकरीबन 75 लाख रुपया वसूल किया है।
जबकि उसके बाद संजीदा शेख, जिन्होंने इस फिल्म में वहीदा का किरदार अदा किया है, उन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपया वसूल किया है। और सबसे आखिर में जिसे कम मुआवजा दिया गया है वो है संजय लीला बंसाली की भांजी शर्मीन सहगल, जिन्होंने इस फिल्म में काम करने का मुआवजा तकरीबन 30 लाख रुपया वसूल किया है। दोस्तों, क्या ये फिल्म आने वाले दिनों में संजय लीला बंसाली की दीगर फिल्मों देवदास, राजीव बाबू मस्तानी और पद्मावती और गंगूबाई की तरह शाहकार फिल्मों में शामिल होकर बहुत ज़्यादा बिजनेस या रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने में कामयाब हो जाएगी? तो इसके बारे में अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक की इतलात के मुताबिक इस फिल्म ने अभी तक तकरीबन 4.5 मिलियन का बिजनेस किया है। आगे जाकर ये फिल्म क्या सूरत इख्तियार करती है, इसके बारे में आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।